Organization of data. This is your chapter 4 of statistics of class 11th. In previous class, students, we completed collection of data, in which we have studied your primary data, secondary data, their sources, census, sample data, types of sampling methods, what precautions we should take while doing sampling, all these things. Now this is your after the collection of any data, when we are doing any research or a survey, then the first step is collecting information. We did in previous chapter. Now we will organize that collected information in proper way. What do you mean by organization? Organization of data refers to arrangement of figures in such a form that comparison of mass arrangement in such a form so that comparison is facilitated. Okay, this is your organization of data. इसी के अंदर we perform the activity of classification of data also. Classification of data, अगर इसको मैं और properly बोलूँ, the process of grouping data according to their characteristics. एक common characteristics के basis पे अगर हम data को group करते हैं, that is known as classification of data. What are the objectives of classification under your organization? क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इट हेल्प्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा. अगर मेरे को पता है मैंने टेस्ट शीट्स लिए और दे आर नॉट इन द सीक्वेंस, अगर रोल नंबर वाइज वो टेस्ट शीट्स नहीं है, रोल नंबर 5 का ऊपर है, 7 10 का नीचे है, फिर 1 का सबसे लास्ट में है, 21 का बीच में पड़ा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज देम अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर वाइज एंड देन वी विल पुट द marks also. So this is known as classification in synchronization या chronological order. Okay, तो we first of all do what? We will simplify the data. पहले हम उनको properly arrange करेंगे. हो सकता है कि हमने 4 subjects का English, हिंदी, मैथ्स एंड SST का एग्ज़ाम लिया हो और सारे पेपर्स मिक्स हों, तो पहले हम उनको ग्रुप वाइज सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट करेंगे. देन अकॉर्डिंगली वी विल कीप देम इन अ रोल नंबर वाइज. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन? Geographical classification also known as spatial classification. तो spatial classification का मतलब अगर मैं एरिया वाइज डेटा को डिवाइड कर दूँ, जैसे दिस इज़ ऑफ योर आलमबाग, दिस इज़ ऑफ योर गोमती नगर इन्फॉर्मेशन, योर जानकीपुरम इन्फॉर्मेशन, अलीगंज इन्फॉर्मेशन, इंदिरा नगर इन्फॉर्मेशन, सबको सेग्रीगेट कर दूँ, या गोमती नगर में भी खंड के हिसाब से सेग्रीगेट कर दूँ, डिवाइड कर दूँ अलग अलग ग्रुप्स में, तो इट इज़ नोन एज जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन और स्पेशल क्लासिफिकेशन. क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स व्हाट, कि आपने एक सीक्वेंस में उसको लगाया, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी है रोल नंबर वाइज, तो एक क्रोनोलॉजिकल एक ऑर्डर में, बढ़ते हुए ऑर्डर या घटते हुए ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने डेटा को अरेंज किया. देन नेक्स्ट इज योर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज़, कि ओके ही इज़ हाइट के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे, आपके इंटेलिजेंस के बेसिस पे अगर डेटा असेंबल हो रहा है, टेबल बन रहे हैं, तो इट इज़ नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. अगेन क्वांटिटेटिव का मतलब यहाँ पे होता है नंबर से. अगर आपके नंबर्स दिए हुए हैं, मीटर्स में इंफॉर्मेशन है, किलोमीटर्स में इंफॉर्मेशन है, मनी में इंफॉर्मेशन है, नंबर्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल डेटा है, और न्यूमेरिकल डेटा को वी आर अरेंजिंग इन प्रॉपर टेबल, जो हाईएस्ट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है लास्ट में, सबसे छोटी वाली सबसे पहले, या उल्टा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इट इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, अगर हमने अपने स्टूडेंट्स के नाम क्लास में 11th B में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में अरेंज करे हुए हैं, कि जो ए वाले, ए से स्टार्टिंग जिनके नाम है सबसे ऊपर हैं, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E एंड ऐसे Y, V, Z तक आपका चला गया, तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट हुआ है वो आपके नेम्स का इन क्लास ग्रुप, तो दैट इज़ अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन. ओके, जोग्राफिकल और स्पेशल क्लासिफिकेशन अब मैंने आपको बता ही दिया डिटेल में. तो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल लोकेशन और रीजन, जैसे हम स्टेट वाइज डेटा अरेंज करें, हम एरिया वाइज डेटा अरेंज करें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया लखनऊ के ही कुछ एरियाज ले लिया, या हम जोन्स के बेसिस पे करें, दैट इज़ नोन एज जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. सी दिस चार्ट. In this you can see Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Punjab, Uttar Pradesh. So this is your table presenting the data as per
geographical area, spatial classification has been done. क्रोनोलॉजिकल ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि यहाँ पे हम एक ऑर्डर में, जैसे पीरियड कि 1991 का डेटा, फिर 1992 का डेटा, 1993 का डेटा, लाइक दिस, या रोल नंबर वाइज, या फिर नेशनल इनकम के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो ऑल दिस ये हमारा आपका क्रोनोलॉजिकल एक सीक्वेंस में चलता है, बढ़ते हुए या घटते हुए को बोलते हैं. जैसे सी 1994 से शुरू किया हमने. कहाँ से शुरू किया? वी स्टार्टेड फ्रॉम 1941, देन 51, 61, 71, 10 ईयर्स के गैप पे है. बट हमने डेटा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डाला, स्टार्टिंग फर्स्ट ओल्डेस्ट ईयर से हम लेटेस्ट ईयर तक इंफॉर्मेशन को लेके गए. दैट इज़ योर क्रोनोलॉजिकल. अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ाबेट से हम डेटा को अरेंज करते हैं, सिंपल सी बात है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. सी जैसे कि स्टेट वाइज भी किया, पहले स्टेट वाइज किया तो वो क्या हो गया? जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन हो गया. और स्टेट वाइज में अगर मैंने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कर दिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा, वेट, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सी पहले ए आया, देन बी आया, फिर ए बी सी डी ई एफ जी आया, फिर एच आया, देन एच आई जे के आया. तो दिस इज़ इन अल्फ़ाबेटिकल. अगर ये अल्फ़ाबेटिकल में नहीं होता, सिर्फ जोग्राफिकल बेसिस पे होता, तो पहला आप देखोगे जोग्राफिकली बेसिस पे है, तो ठीक है, ये स्पेशल क्लासिफिकेशन हो गया. अब उसके अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो क्या हो गया? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया. ये याद रखना. अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, खाली जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, तो योर आंसर विल बी जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. क्वालिटेटिव, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि अगर हम जेंडर्स के बेसिस पे कर दें, एट्रीब्यूट्स लिटरेट इलिटरेट के बेसिस पे कर दें, ब्यूटिफिकेशन के बेसिस पे कर दें, इंटेलिजेंस के लेवल पे कर दें, तो ऑल दिस क्लासिफिकेशंस को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, जैसा कि मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी measured such as height, weight, income, sales, profit, numbers जहाँ पे mention हो, जहाँ पे numbers mention हो, 1000, 2000, 3000 या 1 kg, 2 kg, 3 kg, जहाँ पे numbers हो वहाँ पे quantitative classification. C 40, 50 number of students दिए हुए हैं, है ना, numbers हैं, यहाँ भी numbers हैं. weights you will measure in kgs भी तो numbers में दोगे. तो जहाँ numerical data classify हुआ हो, table बना हो, that is known as quantitative classification. What are the characteristics of good classification? Comprehensive, मतलब सारा डेटा कवर हो जाना चाहिए. Entire information should be covered, it should be comprehensive. Clarity, हमको समझ में आना चाहिए कितने आंध्रा से हैं, कितने यूपी से हैं, कितने गुजरात से हैं, कितने राजस्थान से हैं, एंड सो ऑन. देयर शुड बी क्लैरिटी. होमोजेनिटी, जितने भी आंध्र प्रदेश के लोग हैं, डेटा है वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए. फिर सिमिलरली गुजरात के जितने हो वो उस ग्रुप में होने चाहिए. होमोजीनियस यानी एक जैसा डेटा होना चाहिए. प्लस इसमें भी अगर हम बात कर रहे हैं किलोमीटर्स की, तो यहाँ भी किलोमीटर्स में ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. होमोजीनियस यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेनी चाहिए. ये नहीं कि एक में किलोमीटर्स मेंशन कर रहे हैं, दूसरे में आप लीटर्स मेंशन कर रहे हैं. तो हाउ यू विल कंपेयर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, द डेटा जिसमें यूनिट इन विच डेटा हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड, इट शुड बी कॉमन, इट शुड बी होमोजीनियस. एक डेटा अगर हमारा किलोमीटर्स में है तो वो बाकी सारे भी किलोमीटर्स में ही होने चाहिए. ओके, दिस इज़ अ थिंग. सूटेबिलिटी की प्रॉपरली ऐसे क्लासिफाई करो कि हमारी इन्फॉर्मेशन क्लैरिटी हो और हमको समझ में आए कि हमें कैसे उसको यूज़ करना है. स्टेबिलिटी, देयर शुड बी नॉट वेरी ऑफन चेंजेस नहीं होने चाहिए इन्फॉर्मेशन में. अरे ये गलत हो गया, ये कर लो, ये ऐड कर दो, ये माइनस कर दो. इससे डेटा बहुत नीट अनटाइडी लगने लगता है और बहुत हैफर्ड हो जाता है, क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है. इट शुड बी इलास्टिक. क्लासिफिकेशन ऐसा हो, जैसे आपने देखा होगा कि भी आप MS वर्ड एंड ऑल पे काम करोगे तो आपके पास आपको 3 रो चाहिए, आपने 3 रो सेलेक्ट कर ली. उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन और मिल गई तो आपको 1 रो और चाहिए, तो प्लस बटन को आप टैब क्लिक करते हो तो 1 रो आपकी और बढ़ जाती है, फिर 1 रो और बढ़ जाती है. ठीक है, तो इट शुड बी इलास्टिक. जो भी हम टेबल चूज़ कर रहे हैं ये जो है वो बढ़ा घटा सकने की जगह होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट्स. कई टर्म